Session will mainly focus on IIT JAM. ठीक है, इन द सेंस दैट जो जिस टाइप के क्वेश्चन आई हैव पिक्ड अप, दे आर बिट मोर टेक्निकल. ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होंगे. ओके. लेकिन आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स बनते हैं सीक्वेंस में, जो ब्रॉड थ्योरम्स जो कवर होती हैं, ओके, जिन पर बेस्ड आईआईटी जैम में क्वेश्चंस आते रहते हैं, थ्योरम बेस्ड या सॉल्विंग क्वेश्चन बेस्ड. ओके, तो वो हम उन पर फोकस करते हुए आई विल बी डिस्कसिंग सम न्यू आइडियाज एज वेल, कि लिमिट निकालने के लिए और क्या क्या तरीके हो सकते हैं. ओके, जब चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो. ठीक है, so we'll be focusing on all those things in this session. ठीक है, तो सबसे पहले लेट मी गिव यू अ ब्रॉड आइडिया. तो कोई भी एक आपके पास सीक्वेंस है जिसके लिए मोस्टली वी यूज दिस सिंबल an. Okay, we have the sequence an. So when you have this sequence, दो चीजें हो सकती हैं. या तो ये सीक्वेंस अनबाउंडेड है, या फिर ये सीक्वेंस बाउंडेड होगी. राइट, दीज आर टू एग्जॉस्टिव केसेस. या तो अनबाउंडेड सीक्वेंस होगा या फिर बाउंडेड होगा. ओके, बाउंडेड इन द सेंस कि उसका सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों एग्जिस्ट करता है. ठीक है, एंड अनबाउंडेड मीन्स कि कोई सुप्रीमम कोई इन्फीमम नहीं है. इट कैन गो एनीवेयर. ओके, सो अगर तो ये अनबाउंडेड है, देन यहीं पर बात खत्म हो जाएगी. इट विल बी डाइवर्जेंट. ठीक है, कोई भी अनबाउंडेड सीक्वेंस डाइवर्जेंट होती है. ठीक है, कन्वर्जेंस के लिए हमें बाउंडेडनेस तो चाहिए ही चाहिए. ठीक है, अनबाउंडेड तो डाइवर्जेंट. और अगर ये है बाउंडेड सीक्वेंस, दो चीजें हो सकती हैं. फर्स्ट वन इज, या तो वो सीक्वेंस मोनोटोनिक होगी, मोनोटोन इसे कहते हैं. या तो वो बाउंडेड है और साथ में मोनोटोन है, या फिर वो मोनोटोन नहीं है, नॉन मोनोटोन. ओके, तो अगर बाउंडेड है और साथ में मोनोटोन भी है, then that means it will be convergent. ओके, जिसे हम मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम भी कहते हैं सीक्वेंसेस के लिए. बाउंडेड है और मोनोटोन है, तो डेफिनेटली कन्वर्जेंट होगी. ठीक है, एक बार क्विकली ये चीज मैं डिस्कस कर लूं. तो कोई भी सीक्वेंस है, या तो वो अगर इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है. डिक्रीजिंग एग्जांपल ले लेते हैं, एंड उसकी जो वैल्यू है, लेट से वो जीरो उसकी इन्फीमम है, तो और ये कहाँ ही जाएगा. इट हैज टू गो टूवर्ड्स जीरो ओनली. ठीक है, अगर उसका इन्फीमम एग्जिस्ट करता है और वो डिक्रीजिंग है, तो और कहाँ ही जा सकता है, वापस ऊपर नहीं जा सकता, ऑसिलेटिंग नहीं है. ठीक है, इट हैज टू गो टूवर्ड्स दैट पॉइंट ओनली. और अगर वो इंक्रीजिंग है, लेट से उसका मैक्सिमम पॉइंट 2 है, तो या उसका सुप्रीमम 2 है और ये इंक्रीजिंग है, तो और कहाँ ही जाएगा. इट हैज टू गो टूवर्ड्स 2 ओनली. बीच में वापस नहीं आ सकता बिकॉज मोनोटोन है. ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता, ऑसिलेटरी नहीं है, मोनोटोन है. तो इट हैज टू गो टूवर्ड्स इट्स सुप्रीमम ओनली. तो डिक्रीजिंग है, इन्फीमम एग्जिस्ट करती है, तो इन्फीमम ही उसका कन्वर्जेंट पॉइंट है. ठीक है, वहीं जाकर कन्वर्ज करेगा, वही उसकी लिमिट होगी. ठीक है, इंक्रीजिंग है, सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है, तो इट हैज टू गो टूवर्ड्स सुप्रीमम ओनली. ठीक है, तो वहीं से निकल कर आती है हमारी मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम. इसके बाद बाउंडेड है और मोनोटोनिक नहीं है, यहां से अगेन दो केसेस बनते हैं. तो अगर नॉन मोनोटोन, अब या तो वो ऑसिलेटरी, अगर मोनोटोनिक नहीं है तो या तो ऑसिलेटरी हो सकती है, या फिर मोनोटोन आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट. कुछ सीक्वेंसेस में क्या होगा कि वो स्टार्टिंग से मोनोटोन नहीं होती, बट एक पॉइंट के बाद मोनोटोन
हो जाती। ठीक है, तो मे बी अ सिचुएशन कैन बी लाइक दिस कि इनिशियली कांस्टेंट है और फिर इंक्रीजिंग होनी शुरू हो गई, या मे बी शुरू में एक बार डिक्रीज होने के बाद हमेशा इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग से मोनोटोन नहीं है, बट एक पॉइंट के बाद ये मोनोटोन हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके के आपके पास दो केसेस हो सकते हैं। अब या तो वो ऑसिलेटरी है या फिर वो मोनोटोन है आफ्टर सर्टेन पॉइंट। तो अगर तो वो मोनोटोन है आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट तो भी चलेगा, तो भी आप मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम का यूज कर सकते हो। बाउंडेड है और फिर एक पॉइंट के बाद अगर बाउंडेड और एक पॉइंट के बाद मोनोटोनिक हो गई है, देन स्टिल इट विल बी कन्वर्जेंट। ओके, बाउंडेड प्लस एक पॉइंट के बाद भी मोनोटोनिक हो गई है तो भी कन्वर्जेंट। एंड अगर ऑसिलेटरी है तो ऑसिलेटरी में भी अलग अलग केसेस होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि ऑसिलेटरी है तो डायरेक्टली डाइवर्जेंट या फिर उसकी लिमिट एग्जिस्ट ना करे। ओके, तो वहां पर क्या हो सकता है, लेट्स सी दैट। अगेन अगर ऑसिलेटरी है दो केसेस बनते हैं। सो यहां पर मेरा सवाल होगा कि वो जो ऑसिलेशन की जो हाइट है ना, ये ये जो ये हाइट है, क्या ये हाइट एक टाइम के बाद ये डिक्रीजिंग हाइट है या कांस्टेंट चल रही है या इंक्रीजिंग चल रही है। ठीक है, सो हाइट ऑफ ऑसिलेशन जो है डिक्रीजेस टू जीरो, ये मेरा क्वेश्चन है यहां पर। ठीक है, हाइट ऑफ ऑसिलेशन डिक्रीजेस टू जीरो और नॉट। तो अगर हाइट जीरो की तरफ जा रही है, अ सिचुएशन लाइक दिस। ठीक है, ये जो हाइट ऑफ ऑसिलेशन है वो कम होते होते जीरो की तरफ अगर जा रही है तो ऑब्वियसली कन्वर्ज कर जाएगी। ठीक है, देन दिस सीक्वेंस विल डेफिनेटली कन्वर्ज, वो कहीं ना कहीं पहुंचने वाली कन्वर्ज। बट अगर ऐसा नहीं है कि हाइट या तो कांस्टेंट है या फिर इंक्रीज होती जा रही है या फिर अलग अलग कभी कम हो रही है कभी बढ़ रही है, वट एवर, अगर हाइट जीरो की तरफ नहीं जा रही है, मतलब ये ऑसिलेशन एक पॉइंट के बाद खत्म नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डजेंट एग्जिस्ट। इज इट फाइन? क्विकली एक बार मैं समराइज कर दूं, आपके पास एक सीक्वेंस है, या तो वो बाउंडेड हो सकती है या फिर वो अनबाउंडेड होगी। अगर बाउंडेड नहीं है वहीं बात खत्म, डाइवर्जेंट होगी। और लेकिन अगर बाउंडेड है तो दो केसेस होते हैं कि या तो वो मोनोटोन होगी। ठीक है, बाउंडेड है मोनोटोन है तो हमारे पास एक थ्योरम है, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। ओके, कि बाउंडेड प्लस मोनोटोनिक सीक्वेंसेस कन्वर्ज करती हैं। अगर इंक्रीजिंग है तो सुप्रीमम की तरफ जाएगी और डिक्रीजिंग है तो इन्फीमम की तरफ जाएगी। ठीक है, मोनोटोनिक अगर नहीं है, ओके, दो केसेस बनते हैं, या तो ऑसिलेटरी होगी या फिर मोनोटोन हो जाएगी एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद। अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद मोनोटोन हो गई है तो अगेन आप उस थ्योरम का यूज कर सकते हो, बाउंडेड प्लस मोनोटोन का, तो मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम का यूज करके कन्वर्ज कर जाएगी। ठीक है, बट अगर मोनोटोन नहीं है लेकिन ऑसिलेटरी है, ओके, देन वी नीड टू सी कि हाइट ऑफ ऑसिलेशन डिक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर वो डिक्रीज होकर जीरो तक पहुंच जाएगी, इफ द हाइट ऑफ ऑसिलेशन डिक्रीज टू जीरो, इफ द आंसर इज यस, तब कन्वर्ज करेगी, इफ द आंसर इज नो तब कन्वर्ज नहीं करेगी, लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ओके, सो लेट्स डिस्कस। मैं बहुत कम प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा लेकिन एक एक प्रॉब्लम के ऊपर काफी मैं टाइम लगाने वाला हूं। ठीक है, विल बी डिस्कसिंग द आइडियाज, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होने वाले, आइडियाज डिस्कस करने। ओके, रीजन बीइंग कि ऑब्वियसली वी कांट बी श्योर कि मेरा कराया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, बट
आइडियाज काम आ सकते हैं अलग अलग क्वेश्चंस में. ओके, तो विल बी फोकसिंग ऑन द आइडियाज. ठीक है, तो फोकस ऑन आइडिया, नॉट ऑन द क्वेश्चन इटसेल्फ. फर्स्ट प्रॉब्लम, लेट्स से आपके पास एक सीक्वेंस है विच इज अ कांस्टेंट सीक्वेंस. ठीक है, इससे आपको एक बात याद आ जाएगी, कांस्टेंट सीक्वेंस जैसा भी कुछ होता है कि जहां पर सारे नंबर्स सेम रहेंगे, ए एन इक्वल टू वन. एंड आपके पास एक और सीक्वेंस है बी एन विच इज लेस देन इक्वल टू वन. ओके, आई एम नॉट श्योर इट इज पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव, बट व्हाट आई एम श्योर इज कि ये डेफिनेटली हर नंबर इसका या तो वन हो सकता है या वन से कम हो सकता है. एंड दिस हैपेंस ऑल दी फॉर ऑल दी फॉर ऑल दोज जो भी सीक्वेंस के एलिमेंट्स है. ठीक है, फॉर ऑल दोज. ओके, सो फॉर ऑल एन इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. ठीक है, एंड लेट्स से मेरा क्वेश्चन है, इफ बी एन डजेंट कन्वर्ज. ए एन तो कांस्टेंट सीक्वेंस है, तो वो तो हमेशा ही वन रहेगा, तो वो तो कन्वर्ज कर ही रहेगा. ठीक है, हमेशा वन है तो वन की तरफ ही जाएगा. दैट मीन्स एन टेंड्स टू इन्फिनिटी भी करेंगे तो भी वो वन ही आएगा, तो उसके लिए तो हम श्योर है. बी एन के लिए अभी पता नहीं. तो लेट्स से कि बी एन कन्वर्ज नहीं करता, देन नाउ आई एम क्रिएटिंग अ न्यू सीक्वेंस सी एन. इट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ए एन एंड बी एन. देन दिस न्यू सीक्वेंस सी विल सिर्फ दो ऑप्शन बना लेते हैं कि या तो ये भी डाइवर्ज करेगा या फिर ये कन्वर्ज करेगा, एंड दैट टू टूवर्ड्स वन. ठीक है, बिकॉज अगर और भी कोई ऑप्शन होगा तो वो डेफिनेटली हमें पता है, हम उसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, राइट? बिकॉज या तो चीजें इस पर बेस्ड है या फिर चीजें इस पर बेस्ड है. ओके, तो या तो डाइवर्ज करेगा या फिर कन्वर्ज कर जाएगा वन की तरफ. सो व्हाट डू यू थिंक, क्या होना चाहिए? एंड इफ यू आर लुकिंग एट दिस recorded session, then do pause the video and think about it first. Okay? Okay. तो सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सीक्वेंस वर्क कैसे करेगा. ठीक है, तो एक बार क्विकली देख लेते हैं. ए वन बी वन यहां पर नेक्स्ट आएगा, या फिर यहां ऐसे लिखते हैं ए वन ए टू ए थ्री ए फोर. इस ये सीक्वेंस है हमारा ए का. एंड वी हैव बी वन बी टू बी थ्री बी फोर. तो ऐसा सीक्वेंस हमारा चल रहा है बी का. ओके, ए जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस ए एंड इट इज अ कांस्टेंट सीक्वेंस, तो ये सारे नंबर्स वन. एंड व्हाट अबाउट सीक्वेंस बी? तो व्हाट आई नो इज कि इट इज ईच ऑफ दीज नंबर्स हैव टू बी मोर देन लेस देन इक्वल टू वन. तो मे बी ये वन हो सकता है ये 0.5 हो सकता है ये -98 हो सकता है ये जीरो हो. ओके, एंड सो ऑन. व्हाट आई एम श्योर इज कि ईच ऑफ दीज नंबर्स हैव टू बी लेस देन और इक्वल टू वन. तो ऐसे में हमारा जो सीक्वेंस है सी एन, विच इज मैक्स ऑफ ए एन एंड बी एन, तो वो वर्क कैसे करता है? तो सी एन विल बी इक्वल टू सी मैक्सिमम ऑफ ए वन कॉमा बी वन. नेक्स्ट नंबर विल बी मैक्सिमम ऑफ ए टू बी टू. फिर मैक्सिमम ऑफ ए थ्री बी थ्री. ठीक है, यू गॉट द आइडिया नाउ. तो ये ऐसे चलता रहेगा. तो विच मीन्स कि सी एन के लिए आप ये देखोगे कि ये वन और वन, ए वन ए बी वन, इनमें मैक्सिमम कौन है? वन ही है, तो इसका पहला नंबर आएगा वन. देन वन 0.5, इसमें मैक्सिमम कौन है? वन. वन और -98 में मैक्सिमम है वन. वन और जीरो में मैक्सिमम है वन. ओके, एंड सो ऑन. ओके, तो क्लियरली अगर बी एन सीक्वेंस का हर नंबर लेस देन इक्वल टू वन है और ए सीक्वेंस के सारे नंबर्स वन है, अब चाहे यहां बीच में बी के सीक्वेंस में चाहे -1000 आ जाए, ये -इन्फिनिटी की तरफ चला जाए, वी डोंट केयर अबाउट दैट. बिकॉज मैक्सिमम लेने के बाद यहां पर आपको वन ही मिलने वाला है. ओके, तो बेसिकली दिस सी एन सीक्वेंस विल ऑल्सो बी अ कॉन्स्टेंट सीक्वेंस गिविंग यू
1 every time. So, which means limit n tends to infinity, Cn will be equal to 1 only. ओके, Cn के सीक्वेंस में सारे नंबर्स 1 ही आएंगे. इज इट फाइन? ओके, ऑल राइट. Let's discuss another question, another idea. This time, let's say a1 is equal to 1 and a2, no, an is equal to n times an minus 1, यानी कि previous number in the sequence. ये nth term है, ये n minus 1 term है, plus 1. Okay, this is a n minus 1. ठीक है? And this holds for all n more than equal to 2. यहाँ 2 लिखा हुआ है, रीजन बीइंग बिकॉज ये चीज होल्ड करती है सेकंड टर्म से. फर्स्ट टर्म आपको पहले से गिवन, बिकॉज आपको अगर रिलेशनशिप चाहिए तो एटलीस्ट एक चीज के बारे में पहले से इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, राइट? अगर आपको पहले टर्म के बारे में नहीं पता तो फिर आप रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं कर पाओगे. बेसिकली यू नीड टू नो द इनिशियल वैल्यू. ओके, एंड पी एन इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई ए वन इंटू 1 प्लस 1 by a2 and so on till 1 plus 1 by an. Okay, you need to find limit n tends to infinity of pn. ठीक है, आपके पास इंफॉर्मेशन है a1 के बारे में, a2 a3 a4, इस रिलेशनशिप के थ्रू आपको उसके बारे में पता है, एंड देन देयर इज अ सीक्वेंस pn which depends upon these a's. Okay, so नाउ यू नीड टू फाइंड आउट कि ये जो हमने नया सीक्वेंस क्रिएट किया है, इसका इसकी लिमिट क्या होगी, वेयर विल इट गो. ठीक है, सो ट्राई दिस एंड टेल मी. ओके, लेट्स डू इट. हमें निकालना है पीएन की लिमिट. सो लेट्स स्टार्ट विद पी1. व्हाट विल बी पी1? तो अगर आप पी1 कर रहे हो तो आप जाओगे सिर्फ यहां तक, राइट? बिकॉज इफ यू पुट 1 इंस्टेड ऑफ एन, दिस विल गिव यू 1 प्लस 1 अपॉन a1. ओके, तो वही है. P1 is just 1 plus 1 upon A1, which is, if I take the LCM, then this is A1 plus 1, या मैं लिख दूं 1 plus A1 upon A1. ठीक है, इसके अलावा we have this relationship. Okay, we have this relationship which says that AN is equal to n times AN minus 1 plus 1. Okay, so using this, A2 will be equal to what? n की जगह आ जाएगा 2. This will be A1 plus 1. That means A1 plus 1 को मैं लिख सकता हूँ A2 by 2, right? A1 plus 1 is equal to A2 by 2. ठीक है? So this is equal to A2 by 2A1. Okay? Similarly, let's move towards P2. अब P2 के लिए it will go towards 1 plus 1 by A1 into 1 plus 1 by A2. वो आएगा P2. ठीक है, 1 plus 1 by A1, 1 plus 1 by A2. तो P1 की तरह ही this will be A1 plus 1 upon A1. This will be A2 plus 1 upon A2. तो जैसे A1 plus 1 था A2 by 2, A2 plus 1 upon A1 था A2 by 2. A1 plus 1 था A2 by 2. A2 plus 1 upon A1 था A2 by 2. A2 plus 1 upon A1 था A2 by 2. A2 plus 1 upon A2 था A2 by 2. A2 plus 1 upon A2 था A2 by 2. ठीक है,
Okay, similarly, a2 plus 1 by a2 will be a3 upon 3a1. Okay, we can check that. ये पैटर्न निकल कर आ रहा है यहाँ पर, तो वी कैन चेक दिस पैटर्न. अगर मैं इसका यूज करूं ए एन इक्वल टू एन, ए एन इक्वल टू एन इंटू ए एन माइनस वन प्लस वन, अगर आप इस पैटर्न का यूज करो, देन ए थ्री विल बी इक्वल टू थ्री टाइम्स ए टू प्लस वन. ओके, सिमिलरली ए फोर विल बी फोर टाइम्स ए थ्री प्लस वन. ओके, तो ये पैटर्न चल रहा है. तो यूजिंग दैट मुझे ये मिल गया. एंड अच्छा, यहाँ पर ए टू आएगा. ओके, ए थ्री अपॉन थ्री ए टू. ठीक है, ए थ्री अपॉन थ्री. ओके, एंड यहाँ पर ए टू था. ओके, सो यहाँ पर ए टू गेट्स कैंसिल्ड आउट एंड यू आर लेफ्ट विद ए थ्री अपॉन टू ए वन. ठीक है, एंड एक टर्म और चेक कर लेते हैं. तो पी थ्री विल बी वन प्लस वन बाय ए वन, वन प्लस वन बाय ए टू, वन प्लस वन बाय ए थ्री. ठीक है, पैटर्न रिकग्नाइज करना बहुत जरूरी होता है ऐसे क्वेश्चंस में. ओके, so this will be a2 upon 2a1. This is a3 upon 2a2. This will be a4 upon, ये 3 होगा, upon 4a3. Okay, and then a2 gets cancelled out, a3 gets cancelled out, and I have this thing is equal to a4 upon, notice that this is 2 into 3 into 4, which is nothing but 4 factorial times a1. Okay, oh yeah, and here it is 2 into 3, which is 3 factorial. Okay, वो 6 था, 3 into 2 is 6. ठीक है, तो a3 upon 3 factorial times a1. Now it is a4, यहाँ p3 है, here it is a4 upon 4 factorial times a1. तो which means अगर मैं इसे continue करता रहूं, then in that way pn is nothing but, ये हो जाएगा ए एन प्लस वन, क्योंकि एक टर्म आगे जा रहा है, ये 3 है तो यहाँ पर ए फोर था, पी थ्री पर ए फोर है तो पी एन पर ए एन प्लस वन हो जाएगा, डिवाइडेड बाय जो जितना नंबर यहाँ लिखा हुआ है उतना ही फैक्टोरियल नीचे आया है, तो डिवाइडेड बाय एन प्लस वन फैक्टोरियल. और ए वन क्वेश्चन में ऑलरेडी वन गिवन है. ओके, ए वन इज वन. सो विच मीन्स बेसिकली आई नीड टू फाइंड आउट द लिमिट ऑफ दिस ए एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन फैक्टोरियल. इसकी लिमिट हमें निकालनी. ठीक है, तो इसकी लिमिट निकालने से पहले मुझे ये एस्टिमेट करना पड़ेगा, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली आएगा कितना. ओके, तो अगेन डोंट फोकस ऑन कि ये कितना लंबा जा रहा है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं कि नहीं आते. फोकस ऑन कि क्या क्या हम आइडियाज यूज कर रहे हैं. ओके, वी हैव टॉक्ड अबाउट पैटर्न रिकग्निशन, पैटर्न का यूज करके हम डायरेक्टली पीएन पर आ चुके हैं. ओके, ठीक है, तो जब भी कोई रिलेशनशिप गिवन होगी तो ऑब्वियसली आपको पैटर्न्स का यूज करना पड़ेगा. ठीक है, तो पैटर्न का यूज करके हम आ चुके हैं पीएन पर. दैट्स आवर फर्स्ट आइडिया. ओके, नाउ so we have this relationship an is equal to n times an minus 1 plus 1. Okay, and तो ये मुझे बता रहा है कि an upon n will be equal to this. बट हमें क्या चाहिए, वी नीड an plus 1 upon n plus 1 फैक्टोरियल चाहिए. ओके, तो इन दोनों में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है, राइट? इस रेशियो में और इस रिलेशनशिप में कुछ सिमिलैरिटीज दिख रही हैं, क्योंकि यहां पर अगर मैं इस एन को इधर ले आऊं, थोड़ा सा सिमिलर दिखना शुरू हो रहा है, राइट? सो इसी का यूज करके यहां तक पहुंचना पड़ेगा. ठीक है, लेट्स डू दैट. So we have this relationship given in the question, an is equal to n times an minus 1 plus 1. ठीक है, नाउ
ए एन बाय एन विल बी इक्वल टू ए एन माइनस वन प्लस वन. ओके. व्हाट इफ सी मुझे फैक्टोरियल की तरफ जाना है, तो आई विल बी डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, पहले एन माइनस वन से मल्ट कर देते हैं. ए एन डिवाइडेड बाय एन इंटू वन अपॉन एन माइनस वन विल बी इक्वल टू ए एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन प्लस वन अपॉन एन माइनस वन. ठीक है. सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आई हैव ए एन अपॉन एन इंटू एन माइनस वन इक्वल टू राइट हैंड साइड में आपके पास ए एन माइनस वन. तो अगेन इसी रिलेशनशिप का यूज करते हुए, अगर यहाँ एन माइनस वन है, तो ए एन माइनस वन विल बी इक्वल टू एन माइनस वन ए एन माइनस टू प्लस वन अपॉन एन माइनस वन. ठीक है. व्हाट आई हैव डन इज सिंपली रिप्लेस दिस एन विद एन माइनस वन. ओके. तो उसी रिलेशनशिप का यूज करके आई गॉट दिस. मुझे ए एन माइनस वन के लिए मिल गया प्लस वन अपॉन एन माइनस वन. तो यहां पर एन माइनस वन से एन माइनस वन हो जाएगा कैंसिल आउट. अगेन बस एक बार इस पैटर्न को रिकग्नाइज करना है, फिर मैं उसे यूज कर पाऊंगा. सो आई हैव ए एन अपॉन एन एन माइनस वन इक्वल टू एन माइनस वन से एन माइनस वन हो जाएगा कैंसिल आउट. विल हैव ए एन माइनस टू प्लस वन अपॉन एन माइनस वन. ओके. सो नेक्स्ट क्या करेंगे हम. एन इंटू एन माइनस वन हो गया. नेक्स्ट इज कि मुझे इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एन माइनस टू से इन द डेनोमिनेटर. तो एन एन माइनस वन एन माइनस टू लेफ्ट हैंड साइड में किया है, तो राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा. ए एन माइनस टू अपॉन एन माइनस टू प्लस वन प्लस ये वन की जगह हो जाएगा वन अपॉन एन माइनस टू प्लस वन अपॉन एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू. ओके. अगेन ये जो हमारे पास रिलेशनशिप थी, वो मुझे बताएगा ए एन माइनस टू क्या होगा, एंड दैट विल बी एन माइनस टू टाइम्स ए एन माइनस थ्री प्लस वन. ठीक है. अगर मुझे ए एन माइनस टू चाहिए, तो यहां भी एन माइनस टू आ जाएगा. एंड नोटिस दैट वो डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा जैसे पहले हुआ. यहां पर मुझे ए एन माइनस वन चाहिए था, तो ये एन माइनस वन था जो नीचे से कैंसिल आउट हो गया. सिमिलरली पैटर्न देख लो ध्यान से. अब यहाँ पर ए एन माइनस टू है, तो ये स्टार्ट होगा एन माइनस वन की जगह एन माइनस टू से, कैंसिल आउट हो जाएंगे. ओके. नेक्स्ट टर्म प्लस वन. सो दिस विल बी इक्वल टू ए एन माइनस थ्री प्लस वन. ठीक है. दिस थिंग विल बी दिस. इज इट फाइन? दैट्स द पैटर्न. ऑल राइट. प्लस वन अपॉन एन माइनस टू प्लस वन अपॉन एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू. अगर मैं इस पैटर्न को कंटिन्यू करता रहा, एन हो गया, फिर एन माइनस वन से डिवाइड किया, फिर एन माइनस टू से डिवाइड किया, ऐसे करते करते हम लास्ट में टू तक चले गए, तो दिस विल बिकम एन फैक्टोरियल. राइट. एक बार हम इसे करते गए, एन टाइम्स हमने ये प्रोसेस कर लिया, देन वी विल गेट टूवर्ड्स एन फैक्टोरियल. ठीक है. दिस विल बी इक्वल टू, अगेन लास्ट में एक यहां पर, तो जैसे ये एक टर्म कम होता जा रहा है, ए एन माइनस थ्री, फिर ए एन माइनस फोर, ए एन माइनस फाइव, ऐसे करते करते एंड में जाकर के आप पहुंच जाओगे ए वन पर. साथ में ये प्लस वन आएगा. ठीक है. देन दिस विल बी वन अपॉन, तो जब यहां ये मल्टीप्लाई होते जाएंगे, यू विल गेट टूवर्ड्स एक टर्म आपको मिलेगा वन अपॉन टू फैक्टोरियल का.
ठीक है, एक टर्म आपको मिलेगा 1/3 फैक्टोरियल का। ओके, एंड दिस विल गो ऑन टिल ये कहाँ चला जाएगा, n-1 n-2 ऐसे करते करते दिस विल गेट टूवर्ड्स 1/n-1 फैक्टोरियल। ये चला गया n-1 फैक्टोरियल की तरफ, ये गया n-2 फैक्टोरियल की तरफ। ठीक है, वो बढ़ते जा रहे हैं। ओके, इसे एक बार मैं आपको क्लियर कर दूं ये कैसे हुआ। एक तो बार ये देखो, फोकस ऑन दिस, ये an-3 आया, अगली बार करते यहाँ पर an-4 आता, अगली बार करते n-5 आता, ऐसे करते करते आप पहले टर्म पर आ जाओगे, वो जो कि a1। देन ये +1 हर बार आ रहा है, यहाँ भी +1 आ गया था, यहाँ भी +1 आ गया, तो जब आपने आखिरी बार ये चीज करी तो भी वो 1 एज इट इज आ जाएगा। ओके। ओके, तब जैसे ये टर्म सिंगल 1/n-2 आया है, तो यहाँ पर 1/2 आएगा, एक बार 1/3 आएगा, 1 फैक्टोरियल बन जाएगा, और ये आके फैक्टोरियल्स बन जाएंगे। ओके, दिस विल कंटिन्यू एंड इट विल मूव टूवर्ड्स 1/n-1 फैक्टोरियल। ओके, लेट मी प्रूव दिस, नॉट प्रूव, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हमारे पैटर्न के अकॉर्डिंग A4 = 4 × A3 + 1, n × A3 + 1, राइट। an n = n × an-1 + 1, ये रिलेशनशिप है। A4 से शुरू करते हैं, तो A4/4 हो जाएगा A3 + 1। ठीक है, फिर A4 अपॉन डिवाइड कर लेते हैं 3 से, दिस विल बी A3/3 + 1/3, सो दिस विल बिकम, ये हो गया 2 टाइम्स A2 + 1, sorry, 3 times A2 + 1/3 + 1/3, so this becomes A2 + 1 + 1/3। ठीक है, now A4 / 4 × 3 × 2, आप 2 से डिवाइड करेंगे तो A2/2 + 1/2 + 1/3 × 2। ओके, तो दिस बिकम्स, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, 2 टाइम्स A1 + 1 डिवाइडेड बाय 2, 1/2 को लिख दो 1/2 फैक्टोरियल, एक ही बात है, दिस बिकम 1/3 फैक्टोरियल। ओके, तो दिस इज A1 + 1 + 1/2 फैक्टोरियल + 1/3 फैक्टोरियल। ओके, एंड here on the left hand side you have A4/4 फैक्टोरियल, तो ये वही चीज बन गई है। एक बार नोट करो, फिर दिखा देता हूं मैं आपको। सी, A4/4 फैक्टोरियल A1 + 1, या A4/4 फैक्टोरियल A1 + 1, 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल। अगर ये n है तो ये जा रहा है n-1 फैक्टोरियल की तरफ, यहां पर 4 है तो ये जाएगा 4 - 1 यानी कि 3 फैक्टोरियल तक। ठीक है, इज इट फाइन। तो इसका मतलब हमने क्या निकाल लिया है, an+1/n+1 इज नथिंग बट A1 + 1 + 1/2 फैक्टोरियल + 1/3 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ टिल 1/n फैक्टोरियल। इसके बाद आपका काम है मुझे ये बताना इसकी लिमिट क्या होगी। अब बताओ, आप ये आपको पता होना चाहिए यहां से, इससे पहले आई एम नॉट अज्यूमिंग कि आपको पता होना चाहिए, लेकिन यहां से पता होना चाहिए। इट इज नॉट 1, क्या लिमिट आएगी। नो, लिमिट इज नॉट 2 एज वेल, आई नीड लिमिट n →∞ of an+1/n+1 फैक्टोरियल। A1 आपको पता है, क्वेश्चन में 1 गिवन है, तो वो मैं लिख देता हूं यहां पर। तो यहां पर लिमिट n →∞ 1 + 1 + 1/2 फैक्टोरियल + 1/3 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन टिल 1/n।
एन फैक्टोरियल, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, लेट्स डू इट। दिस इज 1 प्लस लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, 1 प्लस, इसे आप लिख सकते हो समेशन 1 अपॉन एक्स फैक्टोरियल। ओके, जहां पर एक्स गोज फ्रॉम 1 till n। ठीक है, एंड नोटिस दैट जब ये एन इंफिनिटी की तरफ जाता है तो एक्चुअली एक्सपोनेंशियल सीरीज का एक्सपोनेंशियल की ये एक्सपेंशन है, राइट? दिस इज लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ 1 प्लस लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ समेशन ऑफ दिस थिंग। ओके, जैसे ये यहाँ एन की जगह इंफिनिटी आएगा, दिस थिंग बिकम्स ई। ओके, दिस इज ई। इज इट फाइन? And this is limit n tends to infinity of 1. This thing becomes 1 plus e. That is your answer. अरे ये जीरो से होगा। या, ठीक है। So this is 1, okay, and actually e is equal to summation 1 upon x factorial, where x goes from 0 till infinity. So this is 1 upon 0 factorial plus 1 upon 1 factorial plus 1 upon 2 factorial and so on. So this is 1 upon 1 plus 1 plus 1 upon 2 factorial. तो ये अगर पैटर्न चल रहा है तो दिस होल थिंग इज ई, ये 1 प्लस ई नहीं, सिर्फ ई होगा। दिस होल थिंग इज ई। ठीक है, दिस होल थिंग इज ई। तो आंसर इज ई, नॉट 1 प्लस ई। इज इट फाइन? या, ठीक है, दिस विल बी ओके। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में आप जब भी देखोगे किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट के एग्जाम में, दो तीन एटलीस्ट 3 कॉन्सेप्ट्स मिक्स होते हैं। ठीक है, आपको एक्सपोनेंशियल की भी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, लिमिट्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, आपको मैं एक बार याद दिला दूं, लॉग का एक्सपेंशन, आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक्सपेंशन, साइन एक्स का एक्सपेंशन, एटलीस्ट इन तीनों के एक्सपेंशन पता होने चाहिए। ओके, कभी भी यूज हो जाते हैं।
ठीक है, ये तीनों के एक्सपेंशन आपको लिख लेने हैं, याद कर लो। लॉग 1 + x का फॉर्मूला आपको मिलेगा इजीली। ठीक है, तो उसका यूज कर सकते हो आप। ओके, log 1 + x e⁻x sin x, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एंड कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज लाइक कि ई की एग्जैक्ट वैल्यू, ई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी हो सकती होती है वो पता होना चाहिए। ठीक है, log 1 कितना होता है। ठीक है, log 0 के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, थिंग्स लाइक कि साइन एक्स की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम इज 1, मिनिमम इज -1, तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि साइन एक्स एक बाउंडेड फंक्शन है। ठीक है, इट ऑलवेज रिमेन्स बिटवीन -1 and 1, so ऑल दीज थिंग्स आर क्वाइट यूजफुल। ठीक है, जिसके लिए आपके पास एक सेपरेट रजिस्टर होना चाहिए जहां पर आपके पास सारे फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज लिखी हुई हैं, एक्सपेंशंस लिखे हुए हैं। ओके, मूविंग ऑन। न्यू क्वेश्चन, न्यू आइडिया। अगेन लेट्स से a1 is 1, an+1 is equal to 7an+11 divided by 21. This happens for all n. Okay, option A, the sequence is, and this is a increasing sequence which diverges, which diverges. Option B is, it is an increasing sequence which with limit n tends to infinity. This increasing है लेकिन लिमिट एग्जिस्ट करती है, एंड इट इज 11/14. ऑप्शन सी, इट इज अ डिक्रीजिंग sequence which diverges. और ऑप्शन डी, decreasing sequence with limit n tends to infinity, an equal to 11/14. ठीक है, तो वी आर नॉट श्योर कि ये ऑप्शंस को देख करके वी आर नॉट श्योर कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, और उसमें भी ये कन्वर्ज हो रहा है या डाइवर्ज हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसने हमारे लिए पॉसिबिलिटीज लिमिटेड कर दी। ठीक है, बिकॉज इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ये चेक करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही हमने वो चेक कर लिया, इमिडिएटली दो ऑप्शन तो रूल आउट हो जाएंगे। ओके, एंड देन आफ्टर दैट वी कैन सी, वी कैन टॉक अबाउट कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। ओके, तो एनी आइडिया कि क्विकली मैं कैसे चेक कर सकता हूँ कि ये इंक्रीजिंग आएगा या डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने के लिए इमीडिएटली क्या कर सकते हैं? या वी कैन जस्ट फाइंड आउट नेक्स्ट टर्म। ओके, इसने यहां पर बोला है, शुरू से ही बात कर रहा है, पहले टर्म से ही बात कर रहा है। तो एक ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट के बाद इंक्रीजिंग है, एक पॉइंट के बाद डिक्रीजिंग है, शुरू से ही है। ठीक है, और यहाँ पर उसने खुद ही बता दिया, या ऑप्शंस में हमारे पास है कि या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो सिर्फ एक टर्म चेक कर लेना काफी है, राइट? ऑप्शंस में उसने खुद ही बोल दिया या तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अगर मैं नेक्स्ट टर्म चेक कर लूं और वो 1 से कम आ गया तो डिक्रीजिंग, 1 से ज्यादा आ गया तो इंक्रीजिंग होगा। ओके, सो लेट्स डू दैट। लेट्स क्विकली चेक A2, जो इस से पता चल जाएगा। 7 times A1 which is 1 plus 11 divided by 21, 18/21, which is 6/7, which is definitely less than A1. Okay, so obviously this is going to be a decreasing sequence. ठीक है, अदरवाइज हम an+1 -anb करके चेक कर सकते हैं। ठीक है,
नाउ आफ्टर दिस व्हाट वी नीड टू डू इज, अगर डिक्रीजिंग प्रूव हो चुका है, आई कैन यूज मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। ठीक है, अगर मैं ये भी प्रूव कर दूं कि ये बाउंडेड है, ओके, बेसिकली इसका कोई इन्फीमम हो सकता है, देन मेरा काम खत्म हो जाएगा। ओके, डिक्रीजिंग हो चुका है वो श्योर है। तो मैं इसे डायरेक्टली भी कर सकता हूँ और मैं अलग अलग अप्रोचेस भी ले सकता हूँ। आई वांट टू डिस्कस वन ऑफ द अप्रोचेस विद यू। ठीक है, जहां हम यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पैटर्न्स हैं, तो हम यूज कर सकते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन का। ठीक है, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन क्लेम, सी यहाँ पर ये बात कर रहा है इस 11/14 की। फिलहाल हम सी या डी ऑप्शन तक आ गए। आई डोंट नो कि ये डाइवर्ज करेगा या फिर ये इसकी लिमिट 11/14 आएगी। ठीक है, वी कैन चेक। मैं सेपरेटली, अगर मुझे चेक करना है ऑप्शन डी के बारे में, वो मैं कर सकता हूँ। मैं आपको वो दिखाता हूँ कि कैसे करेंगे। ठीक है, मैं आपको डाइवर्ज चेक करना उतना आसान नहीं है जितना ये ऑप्शन चेक करना है। क्या खुद ही वो बोल रहा है कि लिमिट ये है, एक बार देखना जरा। तो चेक करके देख लेते हैं। तो बाय मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम आई नो कि अगर एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो वो अपने इन्फीमम तक जाती है। हमारे पास एक पोटेंशियल इन्फीमम 11/14 है, तो लेट्स चेक दैट। माय क्लेम इज कि ए के -1 इज मोर देन इक्वल टू 11/14। के -1 इसलिए क्योंकि मैं मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करने वाला हूं। तो हम इसे मानकर चलते हैं एक टर्म पहले के लिए और फिर के टर्म के लिए प्रूव करते हैं। ओके, सो ए के -1 क्या होगा? सो इट विल बी इक्वल टू ए के -1 is, I can use this pattern. Okay, या फिर what I can do is, see, what if I multiply by 7 both sides? Okay, एक बार एक ये चीज देखो। 7 a k -1 more than equal to 7 times 11/14। ठीक है, दिस इज 11/2। तो मैं आ गया हूँ 7 a k -1 मोर देन इक्वल टू 11/2 तक। ओके, नाउ उससे होगा क्या अगर मैं यहाँ ए के -1 पर हूं, मैं इसको ऐसा बना दूं तो मैं ए के पर आ जाऊंगा, राइट? तो अब मैं ऐड करने वाला हूं 11 बोथ साइड्स। 7 a k -1 प्लस 11 विल बी मोर देन इक्वल टू 11/2 प्लस 11। ठीक है, तो 7 a k -1 प्लस 11, ओके, दिस विल बी मोर देन और इक्वल टू 11/2 11, तो ये हो गया 3/2 टाइम्स 11, एंड नाउ लेट्स डिवाइड बाय 21 एज वेल। ओके, सो फाइनली ये 21 भी वहीं पर है, यहां से यूज किया, डिवाइडिंग बाय 21। सो दिस थिंग बिकम्स ए के। ओके, ए के शुड बी मोर देन और इक्वल टू, टेल मी ये चीज कितनी आ रही? अरे आई कैन राइट इट लाइक दिस इज 11/2 into 7, which is 11/14। ओके, दिस इज 11/14। सो वी, मैथमेटिकल इंडक्शन में हम क्या करते हैं, वी अज्यूम फॉर k -1 एंड देन उसका यूज करके वी प्रूव फॉर ए के। ओके, तो एक तरीका तो ये हो गया कि हाँ, हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं डिक्रीजिंग है। ठीक है, एंड वी ऑल्सो नो कि ये बाउंडेड भी है। ठीक है, इट इज बाउंडेड बिलो। ओके, वन ऑफ द लोअर बाउंड इज 11/14। तो क्योंकि ये चीज ऑप्शन से मैच हो रही है तो आंसर ऑब्वियसली डी है। बट अगर मुझे एग्जैक्टली निकालना हो तो क्या करेंगे?
मैं आपको एक बार सिंप्लीफाई कर दूं क्या क्या करा है हमने। यहां पर मैंने देख लिया कि ये डिक्रीजिंग है, ऑप्शंस का यूज कर रहे हैं। यहां पर हमने देख लिया कि डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग होने के बाद जरूरी नहीं है कि कन्वर्ज करे। कन्वर्ज तब करेगा जब ये इसका लोअर बाउंड पे निकल आए। डिक्रीजिंग है, लोअर बाउंड हो गया, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, कन्वर्ज करेगा अपने इन्फीमम की तरफ। ठीक है। तो हमने चेक करने की कोशिश करी। वी अज्यूम फॉर k-1 एंड के लिए भी वही आ रहा है। उसके लिए भी 11/14 आ गया। एक तरीका ही हो गया। दूसरा क्या है, इफ आई वॉन्ट टू एग्जैक्टली फाइंड आउट कि अ, ये जो कन्वर्जेंस का पॉइंट है जहां ये कन्वर्ज कर रहा है वो 11/14 ही है, तो उसका भी एक तरीका है। लेट मी शो यू दैट। ये वाला तरीका सबको क्लियर है? ओके। सो तो एक तरीका क्या है, मेरे पास रिलेशनशिप है an+1 = 7an+11/21। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास सीक्वेंस an+1, यहाँ पर है an, दोनों सीक्वेंसेस सेम है, ये बस एक टर्म आगे से शुरू होता है। ठीक है। ये बस एक टर्म आगे से शुरू हो रहा है। सपोज आपके पास सीक्वेंस है 2n का। ओके। सो 2 4 6 8 है। ठीक है। और मैं इसी सीक्वेंस को अगर अगले टर्म से शुरू करूं 4 6 8 एंड सो ऑन, तो जहां ये वाला पहला सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है वहीं दूसरा भी करेगा। बस फर्क इतना है, आपने उसे शुरू एक टर्म के बाद किया। ठीक है, आपने एक टर्म वहां पर स्किप कर दिया। तो जहां ये कन्वर्ज करेगा वहीं ये भी कन्वर्ज करेगा। मान लो मुझे पता है कि कन्वर्ज करेगा और मुझे पॉइंट निकालना है कन्वर्ज का। मान लेते हैं वो जो टर्म है वो सी है। ओके। सपोज लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी ऑफ an+1 इज इक्वल टू, ये तो यहां तक तो बात है, अगर कन्वर्ज करा तो सेम पॉइंट पर ही करेगा, लेट दैट पॉइंट बी सी। तो इन दैट केस सी विल बी इक्वल टू 7c+11/21, टेकिंग लिमिट्स बोथ साइड्स। ये मैं कर सकता हूं। ठीक है। सो 21c will be equal to 7c+11, 14c will be equal to 11, c will be equal to 11/14। ओके, तो इस तरीके से किया जाता है। गॉट द आइडिया? ओके। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट आइडिया, बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है। और वो क्वेश्चन आपको कहीं नजर भी आ सकता है और वो आइडिया आप बहुत बार बहुत जगह यूज भी कर सकते हो। ओके। आई गेस आपने ये क्वेश्चन देखा होगा। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ un निकालना है आपको, वेयर un इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 × 3 × 5 so on and so forth till 2n-1। ये करना है। ओके। अरे ऑलराइट, लेट्स बिगिन। सी, क्या किया जा सकता है यहां पर, देखते जाना। यहां पर आपके पास ऑड नंबर्स हैं इन दी डिनोमिनेटर। ओके। व्हाट इफ जो मिसिंग टर्म्स हैं इवन नंबर्स, में उनसे इसे मल्टीप्लाई कर दूं, वो भी इंक्लूड कर दूं। un विल बी इक्वल टू n फैक्टोरियल।
एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 into 3 into 5 and so on and so forth till 2n-1। इसके अलावा वट इफ टर्म रह गया है 2, 4 रह गया है, 6 रह गया है, एंड सो ऑन टिल 2n। और क्योंकि अगर मैंने डेनोमिनेटर में किया है तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। तो 2, 4, 6 एंड सो ऑन टिल 2n। इज इट फाइन? ठीक है। नाउ कैन यू टेल मी कि डेनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? डेनोमिनेटर में शॉर्ट में मैं क्या लिख सकता हूं? नॉट एन फैक्टोरियल, इट इज 2n फैक्टोरियल, राइट? सारे टर्म्स आ चुके हैं अप टिल 2n, तो दिस इज 2n फैक्टोरियल। ओके। एंड याद रखना, 2n फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 2n फैक्टोरियल। ये दोनों अलग अलग चीज है। 2n फैक्टोरियल और 2n फैक्टोरियल, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, तो वो गलती मत करना। ठीक है। नाउ न्यूमरेटर में वी हैव दिस n फैक्टोरियल, this is 2, this is 2 into 2, this is 2 into 3, this goes on till 2 into n। ओके। तो बेसिकली यहां पर ये जो 2 है इसे मैं बाहर निकाल सकता हूं। इट इज वी हैव दिस प्रोडक्ट ऑफ 2's n टाइम्स, सो दिस इज n फैक्टोरियल 2 to the power n, 1 into 2 into 3 and so on till n। ओके। डिवाइडेड बाय 2n factorial। All right, so this is equal to n factorial 2 to the power n। ये क्या है? n factorial। तो this is also n factorial, तो n factorial into n factorial becomes n factorial का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2n factorial। ठीक है। ओके। नाउ आई एम गोना टेल यू सम अ न्यू थिंग। ठीक है। आई एम 95% श्योर आपने नहीं सुना होगा, बीइंग इकोनॉमिक्स ऑनर्स का बैकग्राउंड होते हुए भी। देयर इज समथिंग कॉल्ड स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन। ओके। ये आप काफी जगह यूज कर सकते हो, स्पेशली लिमिट्स के केस में, बिकॉज ये बेसिकली एक अप्रोक्सीमेशन है एन फैक्टोरियल का। तो फॉर अ वेरी लार्ज एन ये होल्ड करता है। फॉर लार्ज एन फैक्टोरियल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अंडर रूट 2 पाई एन अपॉन ई टू द पावर एम। ओके। इसका यूज करके मैं पहले इसको इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालूंगा एंड देन लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे, काम खत्म हो जाएगा। ओके। अगेन इट लुक्स लाइक ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। डोंट फोकस ऑन द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन, फोकस ऑन द आइडिया कि ये आइडिया हम यूज कैसे करने वाले। ओके। तो बहुत जगह जब कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं, एन फैक्टोरियल भरा हुआ है जगह जगह पर, और आपको पता ही नहीं है कि कौन सी चीज बड़ी है। ठीक है। बिकॉज नोटिस दैट यहाँ एन फैक्टोरियल लेकिन नीचे 2n फैक्टोरियल। ओके, इधर 2 की पावर n भी है, तो वी आर नॉट श्योर कि न्यूमरेटर ज्यादा बड़ा है या हमेशा बड़ा ही आएगा सारी n की। वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट। ओके। ऐसे में इस अप्रोक्सीमेशन का यूज करके हम इसको सिंप्लीफाई करके लिमिट निकाल सकते हैं। ठीक है। दिस इज 2 पाई n। ओके। करें। और ये है हमारा un जिसकी हमें लिमिट निकालनी है। ठीक है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। un विल बी इक्वल टू, वी हैव इन द न्यूमरेटर n फैक्टोरियल का स्क्वायर, यानी इस चीज का हो जाएगा स्क्वायर। तो
अंडर रूट हट जाएगा, वील बी लेफ्ट विद 2 पाई एन. ओके, एंड दिस विल बी n by e to the power 2n. We have 2 to the power n, okay, divided by डेनोमिनेटर में आपके पास 2n फैक्टोरियल, ये है आपके पास n फैक्टोरियल का अप्रोक्सीमेशन. तो जहां जहां n है उसकी जगह हम रखेंगे 2n. ओके, तो दिस विल बी, n की जगह रखोगे आप 2n, तो दिस बिकम्स 4n पाई, 4 या पाई n अंडर रूट में. ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय n की जगह हो जाएगा 2n, डिवाइड बाय e, इस पावर में जो n है उसकी जगह हो जाएगा 2n. ओके, इसे बस सिंप्लीफाई करना है, दैट्स इट. उसके बाद हम इजीली लिमिट निकाल सकते हैं. मैं यहां वेट कर रहा हूं, कोई भी डाउट हो लेट मी नो. न्यूमरेटर एज इट इज है, स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन, एंड डेनोमिनेटर में n की जगह 2n का यूज होगा, दैट्स इट. डन. ऑलराइट, सिंप्लीफाई करते हैं. सो दिस विल बी इक्वल टू, ओके, सो यहां से अंडर रूट के बाहर एक तो 2 आने वाला है. न्यूमरेटर में लिख देता हूं, न्यूमरेटर में 2 पाई n, या इसे यहां नहीं, लेट मी राइट इट हियर. सो 2 पाई n, n अप की पावर 2n, 2 की पावर n, यहां भी e की पावर 2n है, यहां भी e की पावर 2n है, तो वो कैंसिल आउट होने वाला है. आई एम लीविंग दैट. e की पावर 2n न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में वो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेट्स लीव दैट. डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट पाई n. ओके, एक 2 निकाल लेते हैं, 2 की पावर 2n, n की पावर 2n. ओके, ठीक है, n की पावर 2n, n की पावर 2n गया, एंड इस 2 से ये 2 गया. वी हैव अंडर रूट पाई n डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n. ये 2 की पावर n है, ये 2 की पावर 2n है, so this will be 2 की पावर 2n minus n, which is equal to अंडर रूट पाई n अपॉन 2 टू द पावर n. डन. मेरा un, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, un इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी अंडर रूट पाई एन डिवाइडेड बाय 2 की पावर n. नाउ आई एक्सपेक्ट कि आपको ये चीज पता हो, कितनी आएगी. व्हाट विल बी दिस वैल्यू, लिमिट कितनी आएगी. नो, न्यूमरेटर में आपके पास है एक ऐसा फंक्शन, डेनोमिनेटर में आपके पास है एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन. कौन जीतेगा. इट विल बी 0. गुड, ये इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा. ओके, ये किसी कांस्टेंट की तरफ जा रहा है. ठीक है, ये ऐसा सा है. ओके, ये कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा. ठीक है, ये बड़ा हो भी रहा है लेकिन इससे बहुत नीचे रहने वाला है. ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है. 2 की पावर n इज गोइंग एक्सपोनेंशियली अपवर्ड्स. ठीक है, ऑल्दो दिस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, बट
ये उतना, ये इट हैज टू बी मच, अगर लीनियर कम रहता है ये तो फिर भी अंडर रूट है, ओके। लीनियर, अगर ऊपर लीनियर फंक्शन है, नीचे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, आप लिमिट लेते हो, ओके, दिस थिंग गोज टूवर्ड्स जीरो, ठीक है। लीनियर अपॉन एक्सपोनेंशियल में एक्सपोनेंशियली नीचे वाला जो डेनोमिनेटर है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, एंड ऊपर वाला बहुत लेट पहुंचेगा, तो ये उसे पहले ही जस्ट लाइक वन अपॉन इन्फिनिटी आप बोलते हो जीरो, तो कुछ वैसी सिचुएशन हो जाती है, ठीक है। तो सिमिलरली अब तो ऊपर लीनियर भी नहीं, पावर हाफ वाली चीज चल रही है, ओके, दिस विल डेफिनेटली गो टू जीरो। इज इट फाइन? तो इस तरीके से आप स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन का आइडिया यूज कर सकते हो। Okay, so we did 4 5 questions, I guess four. Okay, but multiple ideas. You can use these ideas. और जो सबसे पहले हमने जो पूरा टेबल बनाया है, जस्ट रिमेंबर दैट ऑलवेज, जब भी आपको रिवाइज करना हो अबाउट थियरम्स ऑफ दीज थिंग्स, तो यू कैन जस्ट मेक दैट टेबल ऑन योर ओन, कि क्या क्या सिचुएशंस है, सीक्वेंस है, बाउंडेड नहीं है, बाउंडेड है, मोनोटोनिक नहीं है, ऑसिलेशन है, ऑसिलेशन नहीं है, ऑसिलेशन है तो क्या ऑसिलेशन डिक्रीज हो रही है नहीं है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन टेल कि कन्वर्ज करेगा या नहीं करेगा। ओके, दैट्स इट।